नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आजकल बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर जवान हो, तमाम जितने भी लोग हैं लगभग सब पेट के जो काफ़ी परेशानियों से जूझते रहते हैं, काफ़ी बीमारियों से जूझते रहते हैं। इन्हीं सब संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि रंजन है। हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी। सर, आजकल देखते हैं कि बहुत लोगों को पेट की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पेट दर्द की परेशानी से हो या फिर फैटी लिवर हो। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, खाना खाते हैं लेकिन पचता नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ों से परेशानी रहते हैं। आखिर क्या वजह क्या है इन सब चीज़ों का? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और पेट का हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है आदमी के लिए, क्योंकि अगर पेट का हेल्थ खराब होता है, पेट की पाचन प्रणाली अगर खराब होती है तो वो धीरे धीरे अदर ऑर्गन्स को भी खराब करने लगती है। तो पेट का हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का जो जीवन शैली है उसमें खान पान में इतना ज़्यादा फास्ट फूड इन्वॉल्व हो गया है, जिसके वजह से पाचन प्रणाली को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। लोग खाते हैं और उतना ज़्यादा शारीरिक परिश्रम नहीं करते, जिसके वजह से खाना के पाचन में प्रॉब्लम हो रही है और जिसकी वजह से गैस की तकलीफ़ काफ़ी आम हो गई है। चाहे बच्चे हों, जवान हो या बूढ़े हों, सबको पेट की आम समस्या जैसे गैस की तकलीफ़, कब्जियत, बार बार डकार आना, पेट में जलन होना, खाना ठीक से नहीं पचना, इसकी प्रॉब्लम काफ़ी आम हो गई है। और इसके साथ लीवर की भी समस्याएं आजकल काफ़ी आम हो गई हैं, जिसमें कि फैटी लीवर काफ़ी कॉमन हो गया है, बच्चों में भी और जो बड़े हैं उनमें भी। सर, देखा जाता है कि आमतौर पर आजकल सुबह का जो नाश्ता है वो मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं या फिर डायरेक्ट खाना खाते हैं, फिर मतलब इस टाइप का जो परेशानी है वो लोगों को देखने में मिलता है। तो क्या ये लगता है कि ये सब भी प्रभावित है इन सब चीज़ों से? फर्स्ट मील जो है ना पेट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात भर तो हम लोग कुछ लिए नहीं और सुबह भी पेट खाली अगर आप छोड़ के अपने काम के लिए निकल जाते हैं टारगेट के चक्कर में, तो ये पेट को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो फर्स्ट मील हमेशा 8 बजे के पहले ले लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा से लेना है, क्योंकि वही आपके पूरे दिन के एनर्जी को व्यवस्थित करेगा और आपके पेट के पाचन प्रणाली को व्यवस्थित करेगा। फर्स्ट मील कभी भी स्किप नहीं करना है, उससे आपका इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग रहता है। अगर आप फर्स्ट मील कर लेके निकलते हैं घर से, तो उसके बाद आपको और रोगों से होने की समस्या भी काफ़ी कम हो जाती है। सर, देखा जाता है कि मोस्टली लोग अभी गर्मी के सीज़न में ऑयली चीज़ ज़्यादा खाते हैं या फिर जैसे भी हो, तो अभी के मौसम के हिसाब से सबसे सटीक चीज़ नाश्ते के लिए क्या हो सकता है? ताज़ा फलों का सेवन करना और जो सीजनल फ्रूट्स हैं जैसे तरबूज हो गए, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, इसको हमेशा अपने नाश्ते में, खाने में या रात के खाने में हमेशा शामिल कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना, क्योंकि अभी और बड़ा लंबा गर्मी का सीज़न हम लोगों को झेलना है। इसमें हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी की मात्रा कम रहेगी तो कहीं ना कहीं जाके आपके पाचन प्रणाली को भी प्रभावित करेगी और आपको पेट खराब होने की समस्या ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि गर्मी के मौसम में जो है ना, पेट में खराब होने की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि पर ml वाटर में बैक्टीरिया का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो साफ़ पानी पीना है, जहाँ तहाँ का पानी नहीं पीना है, नहीं तो पेट खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सर, एक सवाल और रहेगा कि जिस प्रकार से आज के समय में लोग फास्ट फूड पे ज़्यादा अपना कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि फास्ट फूड खा लेते हैं, भूख लगती है तो वो खा लेते हैं, दिन का खाना में जो चावल दाल जैसा जो है वो अब नहीं खा करके चाउमीन या हो, नूडल्स हो, तमाम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, तो ये कितना नुकसानदायक है? प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है अमित जी कि हम लोग का जो लाइफस्टाइल है ना, वी हैव ए लाइफस्टाइल जो कि हम लोग चूज़ किए हैं वो थोड़ा वेस्टर्न हो गया, और हम लोग का जो जीन्स है वो इंडियन है। और इंडियन जीन्स का खान पान जो इंडियन जीन को सूट करता है वो अलग है और वेस्टर्न का खान पान अलग है, और इसी चीज़ में हम लोग फंस गए। ये जितना भी फास्ट फूड है या जंक फूड्स है या जो हम लोग हड़बड़ी में खा के चले जाते हैं, वो जो है वो हम लोग को बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता, क्योंकि हम लोग का जो जनरल टेंडेंसी होता है ना, वो लीवर में फैट जमा करने का होता है या बॉडी में फैट और जमा करने का होता है। और ये फास्ट फूड खाने से जो है ना, ये और अधिक मात्रा में जमा होने लगता है, जिसके वजह से फैटी लीवर की समस्या, और फैटी लीवर की समस्या के वजह से लीवर खराब होना आजकल काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है हम लोग के लिए भी, समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी। ये इसको हम लोग को टैकल करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये हम लोग के जनरेशन का है और इसको हम ही लोग को फाइट करना है। हम लोग से पीछे वाले जनरेशन में फैटी लीवर की समस्या इतना ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि लोग
बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करते थे। अगर रातू रोड से कचहरी आना है तो लोग पैदल चले जाते थे, उस समय इतना गाड़ी नहीं चलता था या गाड़ी अफोर्डेबिलिटी भी कम थी। तो जैसे जैसे लोग संपन्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे शारीरिक परिश्रम घटता जा रहा है, और जिसके वजह से ये फैटी लीवर की समस्या काफ़ी कॉमन हो गई है, क्योंकि हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं लीवर में फैट जमा करने के लिए। सर देखते हैं कि आमतौर पर आजकल बच्चे हो या फिर जवान हो, मतलब उम्र से पहले ही बाल जो है उनका सफ़ेद होने लगता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेट की भी गर्मी की बात आती है। पेट के समस्याओं के वजह से पेट जो है ना अमित जी, वो हम लोग के शरीर का जो रोग से लड़ने का क्षमता होता है ना, उसका सेंटर होता है वो। अगर पेट आपका पाचन प्रणाली गड़बड़ है तो न्यूट्रिएंट्स आपके अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिसके वजह से आपको बाल पकने की समस्या, बाल झड़ने की समस्या बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाएगी, 20s में। आजकल तो 20-25 साल में भी लोग बाल्ड हो जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि पाचन प्रणाली स्ट्रांग नहीं है, और जो इम्यूनिटी एज ए इम्यूनिटी वाइज भी आदमी जो है आजकल थोड़ा वीक होने लगा है, क्योंकि खान पान ढंग से नहीं हो पा रहा है आजकल। अभी जैसे गर्मी अभी तो शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही देख रहे हैं कि काफ़ी उमस है। ऐसे में लोगों को पेट को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, और कितने कितने घंटे के अंतराल पे पानी और खाना पीना जो है उनको देना चाहिए? देखिए, अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना। जैसे मैंने पहले भी बताया, हर आधे घंटे पे 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी जैसे भी आपको लगे वो पीना है, और साफ़ पानी पीना है, वो इम्पॉर्टेंट है। सीजनल फ्रूट्स खाना है, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, जो अभी बहुतायत मात्रा में मिलेगी थोड़े दिन बाद, उसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना है। बहुत ही तेलीय चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि गर्मी के दिन में शरीर का मेटाबॉलिक रेट ऐसे भी हाई रहता है और लो रहता है, ऐसे भी लो रहता है, और जिसके वजह से पाचन प्रणाली जो है ना वो बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को पचाने में, तेलपक चीज़ों को पचाने में सक्षम नहीं होती। तो तेलपक चीज़ों को अवॉइड करना है, छाछ पीना अच्छे से, दही खाना है, और जो पेट को ठंडा रखे वो चीज़ें अच्छे से खानी है। आजकल लोग चाय लवर बोलते हैं कि अपने आप को चाय लवर कहते हैं, फिर चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो चाय या फिर कॉफ़ी हो वो पेट के लिए कितना नुकसानदायक है, और ये अगर लोग पीते भी हैं तो कब पीना चाहिए और कैसे, मतलब उसको? चाय जो है वो पेट के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि चाय के वजह से एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि पेट के अंदर के लेयर को नुकसान पहुंचाता है। तो चाय बहुत नहीं पीना है, 1 या 2 कप एक दिन में ऑप्टिमम है, उससे ज़्यादा नहीं पीना है। जिनको आदत है चाय पीने का वो 1 या 2 कप पिए, उससे ज़्यादा ना पिए। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि वो लीवर के लिए हेल्दी है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो जो लीवर में वसा जमा होता है, जो फैट जमा होता है, वो उसको गलाने में मदद करता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप शराब पी के लीवर में फैट जमा कर रहे हैं और सोचे कि फिर हम को कॉफ़ी पी के उसको ठीक कर ले, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि शराब की वजह से जो नुकसान होगा वो कॉफ़ी नहीं करेक्ट कर सकता। ब्लैक कॉफ़ी इज़ गुड फॉर लीवर, आप पीजिए, वो लीवर कैंसर के प्रिवेंशन में भी किसी किसी पेपर में ऐसा आया है, शोध में पता चला है कि उसको भी प्रिवेंट करता है वो कुछ हद तक। तो ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं आप 2 कप एक दिन में। तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, और ऐसे में रांची और तमाम झारखंड वासियों को क्या संदेश देंगे आप? वर्ल्ड हेल्थ डे में मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि सभी बीमारियों की जड़ जो है वो पेट में है। तो पेट का हमेशा अच्छा से ख्याल रखें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज को अपने जीवन शैली में शामिल करें, साइकिलिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, डांसिंग करें। दीज आर वंडरफुल एक्सरसाइजेस। अगर आप ये अपने जीवन शैली में शामिल करते हैं, जंक फूड को कर्टेल करते हैं, तो आप एक निश्चित ही दीर्घायु जिएंगे और एक स्वस्थ जीवन का यापन करेंगे। धन्यवाद। एक सवाल और रहेगा कि आजकल लोग खाना कितना भी कम खाते हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन पेट निकलने की जो आजकल देख रहे हैं कि कॉमन ये चीज़ हो गया है, तो इससे आदमी कैसे बचा सकता है और कैसे इसका उपाय, निदान कैसे हो सकता है इसका? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, कि हम लोग फैट जो है ना वो लीवर और पेट में जमा कर लेते हैं, हम लोग जेनेटिकली डिटरमाइंड है इस चीज़ के लिए। और ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि फास्ट फूड और जो भी चीज़ है जंक फूड्स, वो उसका मात्रा काफ़ी ज़्यादा है अभी हम लोग के बॉडी में, मतलब इसमें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो कि हम लोग जितना खा रहे हैं उतना शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं। मानसिक परिश्रम हम लोग सब कर रहे हैं, हम लोग टारगेट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, लेकिन जब शारीरिक परिश्रम की बात आती है तो हम लोग यहाँ से फिराया ला लिया, कचहरी चौक कहीं भी जाना है तुरंत गाड़ी पकड़ लिए, कभी पैदल नहीं गए। ये मिसमैच जो हो रहा है ना, ये इसका वजह है, इसको हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा।
तो ये हमारे साथ डॉक्टर रविश रंजन थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से आजकल पेट की समस्याओं से लोग काफ़ी जूझते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ खाना चाहिए और क्या क्या एक्सरसाइज भी, जो इन्होंने कहा कि एक्सरसाइज भी ज़रूरी है शरीर के लिए, और साथ ही खाने में अभी सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा शामिल करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दी इजाज़त। देखते रहिए नमस्कार।